हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 49 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये था स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो ये मार दिया था गुरु तेग बहादुर को, ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? गुरु तेग बहादुर को। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है एंडोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? तो ये था लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर ए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन था? लक्ष्मण सेन था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे, जिसका संरक्षक कौन था? लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी दमन से था? तो ये था बेंटिंग का। ठगी से संबंध किसका था? बेंटिंग के था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा नहीं है? तो ये आधिकारिक भाषा नहीं है पुर्तगाली। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा नहीं है पुर्तगाली नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? तो जीवक था चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? चिकित्सक था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पियरे डी कोबर्टिन को, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बेनिया में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बेनिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय थे भानु अथैया, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कांची की विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूची हुआ है? तो ये साक्ष्य सूची हुआ है रंगपुर से, ऑप्शन नंबर सी। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूची हुआ है? रंगपुर से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो सर्वप्रथम चलाया था, तो ये चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो ये की गई थी भूतपूर्व यूएसएसआर। किसका? भूतपूर्व यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये ज्ञान नहीं था लोहा का, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। नेक्स्ट है, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जोंको तेबई थी, ऑप्शन नंबर बी। जोंको तेबई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो ये अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, तो मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था सुलेखन में, ऑप्शन नंबर सी।
मोहम्मद बिन तुगलक निपुण थे, सुलेखन में निपुण थे। नेक्स्ट है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो इसका संबंध है गोल्फ के साथ, ऑप्शन नंबर बी। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो एक चक्कर लगाता है 28 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो इसका संबंध थे मौर्य वंश से, ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा को कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन एवं अस्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था अगस्त 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन अगस्त 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था नरेंद्र कपानी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो ये किया था बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला वायसराय था। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? ये है वीणा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र वीणा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रभावित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं भारत के संचित निधि से, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाएं किसमें उत्पन्न होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, ये होती है अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथि में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथि में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो ये लॉन्चिंग है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन नंबर सी। भारत का अंतरिक्ष या स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो ये लिखा है, कालिदास ने लिखा है ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सभी लिखा है। कालिदास ने लिखा है ऋतु संहार,
कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? जिसको स्थगित किया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये पास होती है प्रधानमंत्री के, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं क्षोभ मंडल से, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संबंधित हैं? तो ये क्षोभ मंडल से। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, एक सींग वाला गौंडा किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का व्यापक जल के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापक जाल के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।